इथेनॉल ब्लेंडिंग का खला सच, ग्रीन फ्यूल के नाम पर पानी की महातबाही, विज्ञान की चेतावनी, बूंद बूंद पानी को तरसेगा भारत। भारत सरकार इस समय देश की एनर्जी सिक्योरिटी और प्रदूषण को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक जादुई समाधान के रूप में पेश कर रही है। सरकार ने साल 2025 में ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर लिया। अब सड़क परिवहन मंत्रालय केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करके E85 और E100 जैसे भविष्य के ईंधनों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखें तो इस हरित क्रांति के पीछे एक ऐसा जल संकट छुपा है जो भारत के भविष्य को सुखा सकता है। यह बहस अब सिर्फ अनाज बनाम ईंधन की नहीं बल्कि पानी बनाम ईंधन की बन चुकी है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के अनुसार चावल से महज 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। इसमें फसलों की सिंचाई से लेकर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग तक का पूरा वाटर फुटप्रिंट शामिल है। चिंता की बात यह है कि इथेनॉल बनाने के लिए जिन फसलों गन्ना, चावल और मक्का का इस्तेमाल हो रहा है वे भारत की सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली फसलें हैं। सरकार ने इथेनॉल की निर्बाध आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में टूटे हुए चावल की हिस्सेदारी 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि हर साल 90 लाख टन चावल इथेनॉल फैक्ट्रियों को दिया जा सके। इसके कारण 2013 से 14 में जो उत्पादन क्षमता 420 करोड़ लीटर थी वह आज बढ़कर 2000 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। एक तरफ ईंधन का उत्पादन बढ़ रहा तो दूसरी तरफ नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। 2030 तक भारत की शहरी आबादी 60 करोड़ होगी और पानी की मांग आपूर्ति में 50 बिलियन क्यूबिक मीटर का अंतर होगा। देश के 12 प्रमुख नदी बेसिनों में रहने वाले लगभग 82 करोड़ लोग अत्यधिक जल संकट से जूझ रहे हैं। विज्ञान के नियम के अनुसार जब किसी क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन होता है तो सबसे पहले पीने की पानी का संकट खड़ा होता है, फिर खेती ठप होती है और अंत में उद्योग बंद होने लगते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से किसी भी ईंधन को ग्रीन या पर्यावरण अनुकूल तब माना जाता है जब उसका पूरा लाइफ साइकिल प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। कार्बन उत्सर्जन कम करना बेहद जरूरी है, लेकिन उसके बदले में देश की सीमित जल संसाधनों का दांव पे लगाना एक नई तबाही को न्योता देना है। आने वाले समय में पानी की कमी के कारण शहरों में राशनिंग करनी पड़ सकती है और उद्योगों को पलायन करना पड़ सकता है। सरकार का तर्क सही है कि इससे तेल आयात घटेगा और विदेशी मुद्रा बचेगी, लेकिन सबसे बड़ा नीतिगत सवाल यही है कि क्या भारत जैसा जल संकट से जूझ रहा देश इतने भारी जल खपत वाले ईंधन मॉडल को लंबे समय तक संभाल पाएगा? ऊर्जा सुरक्षा और जल सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना ही 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और प्रशासनिक चुनौती है।